सोचिए, हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, तो हम लोग को जातिवादी कहा जाता है। और कहने वाला कौन? जो जाति बनाई और जो जाति का लाभार्थी और जो इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में बैठा हुआ है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं और कई सारी चीजें समझ रहा हूं। ये बहुत जरूरी है इस देश के तमाम बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों को, सोशल एक्टिविस्टों को चुनाव लड़ना चाहिए। सोचिए किस तरह से जानबूझकर चुनाव को पैसे का खेला बना दिया गया है। ठीक कहते राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, पैसाकरण हुआ है। इतना ज्यादा पैसे का दिमाग में लोगों को भर दिया गया। 200 गाड़ी चलाना है, सड़कों पर पैसे लुटाना है, और इसीलिए ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीति में ना आए। तो ये जानबूझकर राजनीति का अपराधीकरण नहीं, पैसाकरण किया गया है। जब राजनीति में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक आने लगे, तब जानबूझकर मनुवादी मीडिया ने खबर फैलाया कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, लालू यादव, मान्यवर कांशीराम साहब, मायावती जैसे लोग आने लगे। आज मैं एक बात बता रहा हूं, दिल्ली का मनुवादी जातिवादी मीडिया जो 400 पार कहता है और जो बीएसपी तमाम बहुजन दलों की आलोचना करता है, उसकी पोल खोल रहा हूं। सोचिए, बिहार में आरजेडी के कैंडिडेट हैं महतो जी, कुर्मी समाज से आते हैं, मुंगेर से, ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार ने अनंत सिंह जो भूमिहार समाज के हैं, ललन सिंह भी भूमिहार समाज के, उसके लिए पैरोल दे दिया और वो अशोक महतो को गाली दे रहे हैं। मैं वैशाली से चुनाव लड़ रहा हूं। सोचिए बहुजन समाज के लोग कितने ईमानदार होते हैं। वैशाली में आरजेडी के जो समर्थक हैं वो भूमिहार मुन्ना शुक्ला के समर्थन कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश में सवर्ण समाज किसी भी कीमत पर किसी दलित पिछड़े को टिकट वोट नहीं देता है। ये स्थिति है और ये वैशाली के लोगों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो कुर्मी समाज के लोग हों, चाहे यादव समाज के लोग हों, चाहे कुशवाहा समाज के लोग हों। उन सबको सोचना पड़ेगा कि आपके हक अधिकार कैसे छीना जा रहा है। तो बिहार में जातिवाद नहीं है, बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। यूपी में जातिवाद नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। और सोशल जस्टिस, एससी एसटी ओबीसी की बात करना जातिवाद नहीं है। तो वैशाली के मालिकों, इस बात को समझिए। और मैं वैशाली के खासकर मतदाताओं से बात कह रहा हूं, जो बैकवर्ड समाज से हैं, दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं। आप सचेत होइए, आपके संवैधानिक अधिकार को छीना जा रहा है, आपके राजनीतिक अधिकार को छीना जा रहा है, और ये समझना पड़ेगा। और इस बार सोचिए किस तरह का पोलराइजेशन होगा। अगर संसद में नरेंद्र मोदी को 10-20 सीटों की कमी पड़ेगी तो सारे के सारे कौन लोग लाइन लगा के खड़े होंगे, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। वैशाली में एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है। बीना देवी जी अब तक मुंह ही नहीं खोलती हैं संसद में। वैशाली का क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगी? 5 साल से लोग कह रहे हैं कि वो घर तक वो मिलती तक नहीं किसी से। 2.5 से 3 करोड़ के फॉर्मेटिक गाड़ी में चलती हैं वो, मर्सिडीज में। सोचिए। और मुन्ना शुक्ला जी का क्या कहना है? मुन्ना शुक्ला खुद कहते हैं कि हम कानून तोड़ने के लिए बने हैं, जाति सूचक शब्द बोलते। तो वैशाली में पूरा मामला एक तरफा है और मुंगेर का बदला भी लोग वैशाली में लेगा। जिस तरह से भूमिहार समाज के नेता आनंद सिंह और ललन सिंह गाली दे रहे हैं अशोक महतो के, उसका बदला वैशाली के बहुजन लेंगे, चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो। और सोचिए किस तरह से अशोक महतो को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो बिहार में पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है, देश में पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव, और वैशाली में तो सारे बैकवर्ड समाज के लोग एकजुट हैं। और जानबूझकर राजनीति को इतना महंगा कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीबों की आवाज उठाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समाज आपके साथ खड़ा है। वैशाली में 2 लाख परिवार मेरे साथ खड़ा है, और 2 लाख में 2 से गुना कर दीजिए। और इसी कड़ी में वैशाली में बड़ा बहुजन एकता का एक रैली का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें देश भर के सोशल एक्टिविस्ट जिनका आप नाम जानते हैं वो सब उसमें शामिल होने वाले हैं। मैं उन तमाम आयोजकों का शुक्रिया कर रहा हूं जो वैशाली में बहुजन एकता रैली 19 मई को कर रहे हैं, ताकि बहुजन समाज के लोग सचेत हो, जागरूक हों। तो मुझे बताया गया आप भी उस रैली में शामिल हो सकते हैं। 19 मई को डेट और डेट बताया जा रहा है, जगह आपको बता दिया जाएगा। रोज आप नेशनल दस्तक पर, मेरे ट्विटर हैंडल पर शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक के ट्विटर हैंडल पर, नेशनल दस्तक यूट्यूब पर,
नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर आप रोज अपडेट ले सकते हैं। वैशाली में 19 मई को बहुजन एकता रैली करने जा रहे हैं लोग, बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं और वो ऐतिहासिक रैली होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आपकी छोटी छोटी मदद जो है वो मुझे चुनाव जीतने में मदद करेगी। आप अपना छोटी छोटी मदद जो है वो उसे बंद मत करिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ बहुजन समाज से मुझे 10 करोड़ लोगों ने अगर 10-10 रुपए की मदद कर दी तो 1 करोड़ का टारगेट है चुनाव में खर्च होता है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। 10 तारीख से मेरा नामांकन एक्सेप्ट हो गया है। 9 तारीख को सिंबल मिल जाएगा। बहुत लोग कहते हैं अब क्या करें, 9 तारीख को सिंबल मिल जाएगा और 10 तारीख से चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वैशाली पर अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। और वैशाली में मुंगेर का ही बदला लिया जाएगा। वैशाली में बहुजन महापुरुषों के नाम पर चुनाव है, बहुजन नेताओं के नाम पर चुनाव है। वैशाली का चुनाव बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर चुनाव है। और जिस तरह से वैशाली मुंगेर का भी बदला डाल लेगा, जिस तरह से अशोक महतो को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, क्या आरजेडी के लोग, क्या कुर्मी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछले समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग वोट देंगे? तो कौन है जातिवादी? मैं फिर कह रहा हूं, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जातिवाद के खिलाफ लड़ रहा है, जबकि मनुवादी मीडिया कहते हैं कि हम ही लोग जातिवादी हैं। तो अब इनकी चिंता मत कीजिए। और पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड है, पूरे वैशाली में बैकवर्ड फॉरवर्ड है। और बिहार में इस बार वही जीत के जाएगा चुनाव, पार्टी कोई हो जो बैकवर्ड समाज से चुनाव लड़ रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।